श्री सद्गुरु देव की जय। विश्व गुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्मराम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम 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 ओम। अंतवाहक शरीर से हम जो भी जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं, जहां भी पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। जब तक स्थूल शरीर में बंधे हैं तब तक उसके मर्यादा आती है, और स्थूल शरीर से ये अनुभूतियां नहीं होती है। इसलिए परमेश्वरी मां सरस्वती लीला रानी को स्थूल शरीर अपने पति के पास स्थापित करके अंतभाग शरीर से अपने साथ लेने के लिए आज्ञा देती है। स्थूल शरीर से लीला ने अपना शरीर वहां स्थापित कर ही दिया, स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर से मां के साथ हमने पूरा वर्णन देखा। क्या कितने लोग वो लांग के गए, कितने बाग बगीचे, समुंदर, प्राकृतिक, कहीं दृश्य, कहीं जगत, कहीं ब्रह्मांड लांग के चले गए। दोनों देवियां आगे आगे जा रही है। हमने वो सब देखा कि लीला रानी का मूल जो वशिष्ठ ब्राह्मण की पत्नी के रूप में, अरुंधति के रूप में भूमि पर रहना, और वहां जो भी उसने किया था वो सब उसने सरस्वती देवी के आगे बताया। सत्संकल्प होने के कारण जब वो संकल्प मां की कृपा से किया कि ज्येष्ठ शर्मा उसे देख सके, तो ज्येष्ठ शर्मा और वहां के रहने वाले लोग वन देवियों के रूप में उसे देख रहे थे। वन देवियों से वार्तालाप हुआ। वन देवियों की कृपा से उन सबका शोक निवृत्त हुआ, और वन देवियां वहां से चली गई। लीला को अपने पति को विदुरथ रूप में वो क्या कर रहा था, वो फिर से देखने की इच्छा हुई। माँ को बोला, माँ ने बोला चलो, तो फिर से वो कहीं ब्रह्मांड लाभ के लिए, और जहां सूर्य चंद्र का प्रकाश भी न रहा, प्रकाश से भी परे कहीं अंधकार में कितनी विस्तृत योजनों पर्यंत की सृष्टि, ये सब लांग के देवी ने बोला अब वज्रसार जैसा ब्रह्मांड कपड़ है,
बातें चल रही थी, इतने में तो वो ब्रह्मांड का मठ आ भी गया। वो खप्पर भी बोला उनके, वज्र से भी जो मजबूत था, वहां की धूल की कणिका एक एक भी वज्र जैसी, उसको भी लांग गई। देखो कितना अच्छा बताया। अगर हम अभ्यास करके अंतवाहकता से जहां भी जाना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। जो अभ्यास की दृढ़ता करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और स्थूलता मिटने के कारण कोई भी विक्षेप, कोई भी अवरोध, कुछ भी रोक नहीं सकता। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़ी बड़ी दीवारें, कुछ भी लांघने के मुश्किल नहीं। वज्रसार जैसा ब्रह्मांड कबाड़ भी वो लांघ गए। और वहां जाके देखा तो क्या था, संग्राम चल रहा था। सिद्ध राजा ने चढ़ाई की हुई थी, चारों दिशाओं से हरकारे आए और सबने संदेश दिया। सर्व ओर से राजा घिरा हुआ था। राजा ने सब सेनाओं को बुलाई। दोनों सेना जैसे बादल दौड़ के एक दूसरे में जुड़ते हैं, मिलते हैं, वैसे इकट्ठी हो गई और युद्ध करने लगे। घोर संग्राम चला, भयंकर युद्ध हुआ। कई योद्धा इसमें मर गए। योद्धाओं के सिर कट कट के इस प्रवाह में गिरे, जो रुधिर का प्रवाह बड़ी नदी के तरह चलता था। हाथी, घोड़े आदि उसमें बह जाते थे। योद्धाओं के शरीर और योद्धा के सिर भी बह जाते थे। कैसा संग्राम हुआ होगा हम अंदाज लगा सकते। देवता विमानों पे आरूढ़ होकर ऊपर से देख रहे हैं, सिद्धार्थ सब भी देख रहे हैं। तो देवियां सब उस युद्ध में जो मरे, जो धर्म युद्ध करते करते मर जाए, उनको स्वर्ग में ले जाने के लिए वहां आ गई थी। वो पिशाच आदि रुधिर पान करने के लिए उपस्थित हो गए थे। ऐसे भयंकर संग्राम में ये देवियां भी पहुंची और उन्होंने भी ऊपर से ये सब देखा, भयंकर युद्ध। और हमने देखा कि वहां विदुर राजा का बड़ा सैन्य खत्म हो गया था और सिद्ध राजा विजयी होता दिखता था। विदुर राजा का पराजय दिखाई देता था। लीला ने पूछा, मां आपकी कृपा है, आप सन्मुख खड़ी हैं, फिर भी मेरा पति क्यों पराजय की ओर जा रहा है? देखिए संकल्प की क्या इफेक्ट होती है। मां ने बोला, देख जैसे तेरे पति ने मेरी उपासना की है, वैसे सिद्ध राजा ने भी मेरी उपासना की है। सिद्ध राजा के अपेक्षित वर को मैंने दिया है और विदुर के तेरे पति को भी अपेक्षित जो वर था वो मैंने दिया है। तेरे पति को मोक्ष की जरूरत थी, उसने मोक्ष मांगा था और सिद्ध राजा ने विजय मांगा। जैसा जिनका संकल्प था वो उसे मिल रहा है। वशिष्ठ महाराज क्या समझाए जा रहे हैं, हम जैसे जैसे संकल्प करते हैं वैसे वैसे दृश्य आगे खड़े होते हैं, वैसे वैसे अनुभव भी हम करते हैं। बार बार वशिष्ठ महाराज इस प्रकार अनेक दृष्टांतों से हमें समझाएंगे कि स्थूल सूक्ष्म कारण सबसे ऊपर उठो, अपने निज स्वरूप में, अपने अद्वितीय स्वरूप में जाकर स्थित हो जाओ।
और वो अद्वैत ब्रह्म की अनुभूति, फिर तो शेष जीवन होगा तो जीवन मुक्ति, अंत में ज्ञान होगा तो विदेह मुक्ति। दोनों हाथ की लंबी है। फिर भी जीवन मुक्ति मिल जाए तो मुक्ति की मौज जीते जी ले। इसलिए मुक्ति की मौज के लिए हमेशा हमें प्रयत्न करना चाहिए और एक निश्चय तो कर ही लेना चाहिए कि ज्ञान के बिना ये शरीर छूटे नहीं। कब छूटने वाला नहीं जानते, मगर हमारी दृढ़ता होगी, हमारा दृढ़ संकल्प होगा तो जितना भी शेष प्रारब्ध है वो प्रारब्ध पूरा होते पहले हमारा पुरुषार्थ प्रबल होगा तो ज्ञान हो ही जाएगा। तो याद रखें कि संकल्प से ही सिद्धि है, पुरुषार्थ से ही सफलता है। तो प्रबल पुरुषार्थ करना आवश्यक है। ये इतना अद्भुत दृष्टांत है लीला और पद्मराजा का। इसका बार बार चिंतन करने से, बार बार विचार करने से जगत दिखता है प्रत्यक्ष आबेहूब, फिर भी हुआ ही नहीं वो अनुभव हो जाएगा। इतनी दृढ़ स्थिति जगत की दिखती है तो भी वो अभी भी नहीं है, सिर्फ दिख रहा है और आगे रहने वाला नहीं है, सिर्फ अभी दिख रहा है। जैसे रस्सी में सर्प दिखता है, आकाश में तरुवर मुक्तमालाएं आदि दिखते हैं, जैसे मेघधनुष के रंग दिखते थे, मृगजल दिखता है, होता नहीं। मृगजल से कोई मृग को तुषा छिपाने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि वो जल है ही नहीं, आभास मात्र ये सब है। वैसे भी ये जगत आभास मात्र, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। इस सत्य का स्वीकार करके हमें दृष्टांतों को जानेंगे तो ज्ञान की दृढ़ता आसानी से हो जाएगी, जल्दी से हो जाएगी। तो इस विदुरथ और सिद्ध का संग्राम देखने को देवियां गई हैं और ये संग्राम सायंकाल हुआ, विराम का समय हुआ, तो विदुरथ राजा ने अपने युद्धों को भेज के सेनापति को बुला के विराम करने के लिए आदेश दिया। अब आगे क्या चलता है वो देखें। ऐसा विचार कर राजा ने शयन किया, पर एक मुहूर्त पर्यंत सोया और फिर चिंता से जग उठा। इधर इन दोनों देवियां ने आकाश से उतर के जैसे संध्या काल में कमल के मुख मूंदते हैं और उनमें वायु प्रवेश कर जाती है, वैसे ही मंदिरों में सूक्ष्म रूप से प्रवेश किया। बन्ने देवियों ने मंदिर में सूक्ष्म रूप से प्रवेश किया। राजा विदुरथ चिंता में थे। जब युद्ध विराम हुआ तब आके अपने गृह में वो विश्राम किया, थोड़ी थकान दूर करने के लिए विश्राम किया। वहां नींद तो नहीं आई, नींद खुल गई थोड़ी देर में और जग गई। तब वो देवियां दोनों सूक्ष्म शरीर से मंदिर में प्रवेश करती है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, शरीर से परमाणु के रंध्र में देवियों ने कैसे प्रवेश किया? हे भगवान, तो कमल के तंतु और बाल के अग्र से भी सूक्ष्म होता है। जो रंध्र होते हैं वो तो कमल के तंतु से, बाल के अग्रभाग से भी सूक्ष्म होते हैं। तो ये देवियों ने स्थूल शरीर से कैसे इस मंदिर में प्रवेश किया? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, भ्रांति से जो आदि भौतिक शरीर हुआ है, उस आदि भौतिक शरीर से सूक्ष्म
रंध्र में प्रवेश कोई नहीं कर सकता। ये भ्रांति से परंतु आदि भौतिक जो शरीर हुआ है, देखा है, वो शरीर से कोई भी सूक्ष्म रंध्र में, सूक्ष्म छिद्र में प्रवेश नहीं कर सकता। परंतु मन रूपी शरीर को कोई नहीं रोक सकता। मन रूपी शरीर ऐसा है, इसको कोई नहीं रोक सकता, बड़े बड़े पहाड़ भी नहीं रोक सकते। हे राम जी, ऐसी को हे राम जी, देवी और लीला का अंतवाहक शरीर था। माँ उससे सरस्वती और लीला सूक्ष्म का परमाणु के मार्ग से उसको प्रवेश अंतवाहक शरीर थे, इसलिए सूक्ष्म परमाणु के मार्ग से उन्होंने प्रवेश कर लिया। करने में कुछ विचार न हुआ। सोचने की जगह ही नहीं। जो उनका आदि भौतिक शरीर होता तो यत्न भी होता। हाँ, आदि भौतिक शरीर हो तो यत्न में कुछ कोई जगह खुला है, कोई खिड़की खुली है, कोई द्वार खुलना है, देखना पड़े। ये तो सूक्ष्म शरीर से थे, वहां कोई परमाणु भी रोक नहीं सकता और कोई पहाड़ भी रोक नहीं सकता। जहाँ आदि भौतिक न हो वहाँ यत्न की शंका कैसे हो। हाँ, जहाँ आदि भौतिकता ही नहीं, वहां यत्न करने की जरूरी कहा। सोचता की बना, यत्न करने की शंका भी वहां नहीं होती। हे राम जी, और भी सब शरीर चित्त रूपी है, और जैसा निश्चय अनुभव संवित में होता है तैसा ही सिद्धता होती है। जैसा अनुभव संवित होता है वैसा ही होके दिखाई देता, वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं संवेद। होता। हाँ, जैसा स्फुरण करती है वैसे वैसे दृश्य दिखाई देते हैं। जिसके निश्चय में ये शरीर आदि का आकाश रूप है, उनको आदि भौतिकता का अनुभव नहीं होता। जिनके निश्चय में शरीर आदि आकाश रूप है, कुछ है ही नहीं, उसको लांघने में क्या प्रयत्न। और जिसके निश्चय में आदि भौतिकता दृढ़ हो रही है, उनको अंतवाहकता का अनुभव नहीं होता। उसे अंतवाहकता का अनुभव नहीं होगा। जिसको आदि भौतिकता दृढ़ है, इस स्थूल शरीर मेरा है, मैं ये शरीर वाली हूँ, तो वो उसे सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं होगा। और जिसे सूक्ष्म का निश्चय है उसको आदि भौतिकता नहीं होगी। जिस पुरुष को पूर्वार्ध का अनुभव नहीं, उनको उत्तरार्ध में गमन नहीं। पूर्वार्ध का अनुभव नहीं, उसको उत्तरार्ध का अनुभव भी कहाँ से होगा। जैसे वायु का चलना ऊर्ध्व नहीं होता, तिरछा स्पर्श होता है। वायु हमेशा तिरछा चलता है, ऊर्ध्व नहीं होता। वैसे अग्नि का चलना अधः को नहीं होता, और जल का अग्नि का चलना ऊर्ध्व को होता है, अधः को नहीं होता। और जल का चलना अधः को होता है, ऊर्ध्व को नहीं होता। वायु तिरछी चलती है। जैसे आदि चेतन संगीत में प्रवृत्ति हुई, आदि चेतन वैसे ही अब तक जैसे प्रवृत्ति हुई है, जैसा निश्चय हुआ वैसा ही वैसा आज भी हो रहा है, आज भी वैसा ही स्थित है। इससे जिसको अंतवाहक शक्ति उदय हुई है, उनको आदि भौतिक नहीं रहती। जिसके पास अंतभाग शक्ति उत्पन्न हुई, उदित हुई है, उसको आदि भौतिकता नहीं भासती। और जिनको आदि भौतिकता दृढ़ है, उनको अंतवाहक शक्ति उदय नहीं होती। आदि भौतिकता दृढ़ है, उसके पास अंतवाहक शक्ति नहीं उत्पन्न होती। हे राम जी, जो पुरुष छाया में बैठा हो उसको धूप का अनुभव नहीं होता। कैसे हो गए? और जो छाया में बैठा है उनको छाया का अनुभव नहीं होता। अनुभव उसी का होता है जिसकी चित्त में दृढ़ता होती है। अनुभव इसका होता है जिसकी चित्त में दृढ़ता होती है। अपने चित्त में आत्मसत्ता का निश्चय हो जाए तो सवाल ही नहीं कि देहाभिमान उठे। अन्यथा किसी को कदाचित नहीं होता। किसी को कदाचित, जो नीति में निश्चिंत हुआ, इससे अन्यथा कुछ नहीं होता। हे राम जी, जैसा दृढ़ भाव चित्त सम्मित में होता है, तो जब तक और प्रतीत न होवे, जब तक जो दृढ़ भाव चित्त में हुआ है वह उससे दूसरा कुछ प्रतीत न होवे, तब तक वैसे ही सिद्धता, तब तक वैसे ही सिद्धता होती है। जैसे रस्सी में भ्रम से सर्प भासता है और मनुष्य भय से कंपायमान होता है,
सो कंपना भी तब तक है जब तक सर्प का अनुभव अन्यथा नहीं होता। सर्प का अनुभव मिटता नहीं, रस्सी का अनुभव होता नहीं, तब तक वो कंपायमान होता ही रहता है, वो कांपता ही रहता है। जब रस्सी का अनुभव उदय होता है तब सर्प भ्रम नष्ट होता है। यही बात है। वैसे ही जैसा अनुभव चित्त संवित में दृढ़ होता है जैसा उसी का अनुभव होता है। चित्त संवित में दृढ़ होता है, उसी का ही अनुभव होता है। यह सर्प का भय लगा, सर्प तो था ही नहीं वहां, वो तुरंत कांपने लगे। किसी ने आके उसको टॉर्च बताई, देखो तो सही भाई, ये तो रस्सी है। और रस्सी का जैसा अनुभव हुआ, तुरंत सर्प का भय कहाँ गया पता नहीं चलेगा। चित्त में जैसा निश्चय होता है वैसा ही अनुभव होता है। यह वार्ता बालक भी जानता है कि जैसी जैसी चित्त की भावना होती है तो बालक भी वैसा जानते ही हैं। रूप भासता है। चित्त की जैसी जैसी भावना होती है ना वैसा ही दिखाई देता है, ये तो बच्चा भी जानता है। निश्चय और हो और अनुभव और प्रकार का हो ऐसा ऐसा नहीं होता। कदाचित नहीं होता। चित्त में निश्चय और होवे और अनुभव दूसरा होवे, वो कभी नहीं होता। हे राम जी, जिनको ये आकार स्वप्न संकल्प पुर के नाय हुए है सो आकाश रूप है। जिसको ये सारे आकार स्वप्न जैसे हैं तो वो कोई आकार हुए नहीं, आकाश भी है, बने ही नहीं। जिनको ऐसा निश्चय हुआ उनको कोई रोक नहीं सकता। जिसका जैसा निश्चय वैसा ही उसे अनुभव होता है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अपने निश्चय से कोई डिगा नहीं सकता, निश्चय है इसका। जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक चित्त के दृढ़ता के अनुसार ही अनुभव करता है। औरों का भी चित्त मात्र शरीर है, और जैसा जैसा संवेदन दृढ़ हुआ है सबका शरीर चित्त जानता मात्र है, मगर जैसा जैसा उसमें संवेदन हुआ है ना वैसा वैसा वो अपने आप को जानता है। हे राम जी, आदि में सब कुछ आत्मा से स्वाभाविक उपजा है। आदि में जो भी कुछ है वो सब कुछ स्वाभाविक उत्पन्न हुआ है, सो अकारण रूप है। वो सब कुछ अकारण रूप है, इसका कोई कारण नहीं है। और पीछे प्रमाद से द्वैत कार्य कारण रूप के पीछे प्रमाद हुआ तो ये सब कार्य प्रमाद से, स्वरूप के प्रमाद से द्वैत रूप हो गए सब। हे राम जी, आकाश तीन है, एक चिदाकाश, दूसरा चित्ताकाश और तीसरा भूताकाश है। उनमें चिदाकाश, चित्ताकाश और भूताकाश, ये राम जी इन तीन आकाश है। उनमें वास्तव एक चिदाकाश है, उसमें सच्चा एक चिदाकाश ही है। और भावना करके भिन्न भिन्न कल्पना हुई है। मगर भावना करके भिन्न भिन्न कल्पना हुई है। चिदाकाश ही सत्य है, चिदाकाश ही वास्तव में है, भूताकाश और चित्ताकाश की कल्पना मात्र है। आदि शुद्ध अचेत चिन्मात्र चिदाकाश में जो आदि शुद्ध अचेत चिन्मात्र चिदाकाश में जो संवेदन स्फुरा है उसका नाम चित्ताकाश है। उसका नाम चित्ताकाश है। चिदाकाश में ही चित्त आकाश का स्फुरण हुआ है, और उसी में यह संपूर्ण जगत हुआ है। चित्ताकाश में संपूर्ण जगत हुआ है। हे राम जी, चित्ताकाश शरीर सर्वगत होकर स्थित हुआ है। चित्त रूपी शरीर सर्वगत होकर स्थित हुआ है। जैसा जैसा उसमें स्पंद होता है वैसा ही वैसा जैसा जैसा स्फुरण होता है वैसा ही होकर भाषित होता है। बिल्कुल क्लियर इस बार वशिष्ठ महाराज ने समझाया है, सबको हो गया है। ये चित्ताकाश, चिदाकाश और भूताकाश, भूताकाश और चित्ताकाश वास्तविक नहीं है। जैसा चित्त में निश्चय हुआ वैसा दिखाई दिया, मगर चिदाकाश वास्तविक है। चिदाकाश के आश्रय से चित्ताकाश, चित्ताकाश के आश्रय से भूताकाश, मगर भूताकाश और चित्ताकाश सत्य नहीं है, चित्त के संवेदन से दिखाई दे रहे हैं। चिदाकाश अद्वैत ब्रह्म है। जितना कुछ पदार्थ है उन सब में व्याप रहा है। रसायनों के
अंतर भी सूक्ष्म भाव से स्थित हुआ और आकाश से तो अंतर स्वयं भी के व्याप अंतर भी रहा है। सूक्ष्म भाव से स्थित है, आकाश के अंदर व्याप्त भाव से है, व्यापक रूप से आकाश में है, रसोई में सूक्ष्म भाव से। पत्र फूल फल उसी से होते हैं। पत्र फूल फल जो भी होता है उसी से ही होता है। जल में तरंग होके स्थित हुआ है, वो जल में तरंग होकर स्थित हुआ है। पर्वत के भीतर भी वही फुरता, मेघ को भी वही पर्वत में भी वही वर्षाता, बादल में रहकर वही वर्षा करता है, वर्षता वही है। और जल से बर्फ भी यह चित्त ही होता है। जल से बर्फ भी ये चित्त ही होता है भाई। अनंत आकाश परमाणु रूप भीतर बाहर अनंत सर्व आकाश वही है। परमाणु रूप भीतर बाहर सर्व वही है और कुछ नहीं है। जितना जगत है वह चित्त रूप ही है, और जितना भी जगत है वो चित्त रूप है, चित्त ही जगत रूप दिखाई दे रहा है। देखिए, और वास्तव में आत्मा से अंतर, वास्तव में आत्मा से अनंतर, आत्मा से भिन्न और कुछ है ही नहीं। अनंत रूप है, वो अनंत रूप है, अनंत रूप है। जैसे समुद्र और तरंग में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और चित्त में कुछ भेद आत्मा और चित्त में कोई भेद नहीं। जैसे जल और समुद्र, जो तरंग उठते हैं वो जल ही है और समुद्र भी जल ही है, जल के सिवाय कुछ नहीं है। जिस पुरुष को ऐसी अखंड सत्ता आत्मा का अनुभव हुआ है, जिस पुरुष को ऐसी अखंड आत्म सत्ता का अनुभव हुआ है, और जिसका सर्ग के आदि में चित्त ही शरीर है, जिसका सर्ग के आदि काल में चित्त ही शरीर है। देखिए, स्थूल शरीर नहीं है सर्ग के आदि में, सर्ग की संसार की उत्पत्ति के समय जिनका शरीर चित्त ही है, और आदि भौतिकता को नहीं प्राप्त हुआ, आदि भौतिकता को वो प्राप्त नहीं हुआ, वह महाआकाश रूप है। वो महाआकाश रूप, उसको पूर्व का स्वभाव स्मरण रहा है, इस कारण पूर्व का स्वभाव स्वरूप का स्मरण रहा है, इस कारण उसका अंतवाहक शरीर है, उसका अंतवाहक शरीर है। हे राम जी, जिस पुरुष को अंतवाहकता में अहम प्रत्यय है, उसको सब जगत संकल्प मात्र भासता है। अंतवाहकता है जिसका स्वरूप है, उसको सब जगत संकल्प मात्र भाषित होता है। वह जहाँ जाने की इच्छा करता है वहाँ जाता है, जहाँ जाने की इच्छा करे वहाँ वो पहुंच जाता है। उसको कोई आवरण नहीं रोक सकता, उसको कोई विक्षेप नहीं होते, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। जिसको आदि भौतिकता में निश्चय है, मगर जिसको आदि भौतिकता में निश्चय है उसको अंतवाहक शक्ति नहीं होती, उसमें अंतवाहकता का अनुभव नहीं होता। हे राम जी, सभी अंतवाहक रूप है, वास्तव में सभी अंतवाहक रूप है, मगर भ्रम से अनुभवता आदि भौतिकता देखते न होते हुए भी वो आदि भौतिकता को देखते हैं। अनुभवते आदि भौतिकता देख रहे हैं, अनुभवता आदि भौतिकता देखते हैं। जैसे मरुस्थल में जल भासता है, और जैसे स्वप्न में वंध्या के पुत्र का सद्भाव होता है, वैसे ही आदि भौतिक जगत भासता है। आदि भौतिक जगत न होते हुए भी भासता है। जैसे वंध्या का पुत्र की वार्ता करने को लग जाते, मगर वंध्या का पुत्र है वो स्वप्न की कथा होती है, सत्य नहीं होता है। जैसे जल शीतलता से बर्फ हो जाता है, वैसे ही जल से जड़ता प्राप्त करके शीतलता से बर्फ हो जाता है, वैसे ही जीव प्रमाद से अंतवाहक से आदि भौतिक स्वरूप का प्रमाद होने से सूक्ष्मता भूल जाते हैं, अंतवाहकता भूल जाते हैं और स्थूलता को आदि भौतिकता को प्राप्त होते हैं। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, चित्त में क्या है, कैसा होता है और कैसे नहीं होता? चित्त में क्या है, चित्र कैसा होता है और क्या नहीं होता? ये जगत पूरा चित्ररूप है, चित्ररूप है, और क्षण में अन्यथा कैसे हो जाता है तो चित्ररूप, क्षण मात्र में अन्यथा कैसे हो सकता है, अन्य कैसे हो जाता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी,
एक एक जीव प्रति चित्त होता है। प्रत्येक जीव प्रति चित्त होता है। वशिष्ठ महाराज कहते जैसा हैं, हे राम, जैसा प्रत्येक चित्त प्रति, ये कितनी बड़ी बात, प्रत्येक जीव प्रति चित्त होता है। जैसा जैसा संकल्प चित्त है वैसे ही वैसे शक्ति है। हाँ, जैसे जैसे चित्त है उसमें जैसे जैसे संकल्प करते हैं वैसे वैसे दृश्य बन जाते हैं कि जैसे चित्त वैसी शक्ति होती है। इसलिए चित्त में जगत ब्रह्म होता है, क्षण में कल्प और संपूर्ण चित्त में जगत ब्रह्म होता है, क्षण मात्र में संपूर्ण जगत उत्पन्न हो जाता है, वो आता है और क्षण में संपूर्ण लय हो जाता है। क्षण में लय भी हो जाता है, क्षण में उपजता है, क्षण में लय होता है। किसी को निमेष में कल्प हो जाता है और किसी को एक भासता है, किसी को क्रम भासता है, किसी को निमेष में, आंख के पलक मात्र में कल्प का अनुभव हो जाता है, किसी को कल्प में निमेष का अनुभव होता है, क्रम भासता है, किसी को क्रम भासता है पूरा। मन लगाकर सुनिए, वो मन लगाकर सुनिए कैसे होता है। हे राम जी, जब मरने की मूर्छा होती है तो उस महाप्रलय रूप मृत्यु मूर्छा के अनंतर नाना प्रकार जब मृत्यु की मूर्छा होती है तब वो मृत्यु की मूर्छा के बाद विविध प्रकार का जगत उसको स्फुरित होता है। जैसे स्वप्न में सृष्टि फुराती है और जैसे संकल्प का पूर्व भासता है, वैसे ही जैसे मनोराज्य में संकल्प का पूर्व भासता है, जैसे स्वप्न सृष्टि होती है, वैसे मृत्यु मूर्छा के अनंतर सृष्टि भासती है। मृत्यु की मूर्छा के बाद तुरंत सृष्टि भास आती है। जैसे महाप्रलय के अनंतर आदि विराट ब्रह्मा होता है, महाप्रलय के बाद आदि विराट ब्रह्मा जैसे होते हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद इसका अनुभव होता है। बस इसको अनुभव होने लगता है। यह भी विराट होता है क्योंकि वो भी विराट होता है, शरीर होता है। फिर तो उसका स्थूल शरीर तो वहां पड़े, सूक्ष्म शरीर हो जाता है, अंतर्वाहक शरीर होता है। राम जी बोले, हे भगवान, मृत्यु के अनंतर जो सृष्टि होती है वह स्मृति से होती है, भगवान स्मृति बिना नहीं होती। हाँ, मृत्यु के बाद जो सृष्टि होती है वो तो उसकी स्मृति में होती है। स्मृति के सिवा कैसे सृष्टि दिखे? स्मृति के सिवा सृष्टि नहीं होती है। मृत्यु के बाद जो सृष्टि उसे भाषित होती है उसकी स्मृति के अनुसार भाषित होती है। इसलिए मृत्यु के अनंतर जो सृष्टि हुई सो सकारण रूप हुई। हाँ, तो मृत्यु के बाद जो सृष्टि हुई वो तो सकारण हुई ना। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तब हरिहरादिक सब ही विदेह मुक्त होते हैं। याद रखो राम जी, जब महाप्रलय होता है तब हरिहरादिक सब विदेह मुक्ति को प्राप्त होते हैं। फिर स्मृति का संभव कैसे? फिर किसको स्मृति हो गए? सब विदेह कैवल्य को प्राप्त हुए, सब ब्रह्मरूप हो गए, तो स्मृति के चांस ही नहीं रहा। किसको स्मृति हो? हमसे आदि ले जो बोध आत्मा है, जब विदेह मुक्त हुए हैं तब स्मृति कैसे संभव हो? जब हमसे आदि जो भी विदेह मुक्त हो गए फिर स्मृति कहाँ रहेगी? वो अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए, फिर स्मृति का स्थान कहाँ है? अब के जो जीव है उनका जन्म मरण स्मृति कारण से होता है। अब के जो जीव है उनका जन्म मरण स्मृति कारण से होता है, क्योंकि मोक्ष नहीं होता, मोक्ष का उनको अभाव, क्योंकि उसको मोक्ष नहीं हुआ। जिसको मोक्ष नहीं होता उसका दूसरा जन्म उसकी स्मृति के अनुसार होता है। तो जिसका मोक्ष हो गया उसको स्मृति कहाँ रहेगी? रहा ही नहीं, ब्रह्म रूप हो गया। हे राम जी, जब जीव मरते हैं तब उन्हें मृत्यु मूर्छा होती है, पर केवल्य भाव में स्थित नहीं होते। मूर्छा से उसका संवित आकाश रूप होता है। मूर्छा हो जाती है ना, इसके लिए इसकी जो संवित है वो आकाश रूप हो जाती है।
जो विदेह कैवल्य को प्राप्त हो गए हैं, जो ब्रह्म में मिल गए, जल में जल मिल गया, बाकी रहा ही नहीं। तो जिसको अपने ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति नहीं है, उसका दूसरा जन्म उसकी स्मृति से होता है। मतलब महाप्रलय के समय हरिहरादि सब ब्रह्म रूप हो जाते हैं, कुछ शेष नहीं रहता, सबको विदेह कैवल्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए फिर सृष्टि का जो सर्जन महाप्रलय के बाद होता है, उसका कारण स्मृति नहीं है। जीव जो मर जाते हैं उसको मृत्यु की मूर्छा होती है, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, इसलिए उसकी सृष्टि उसकी स्मृति में जो है उससे उसके अनुसार स्फुरित होती है। तब तन्मात्रा और काल क्रिया भाव अभाव स्थावर तब तन्मात्रा काल क्रिया भाव अभाव स्थावर जंगम जगत सब आकाश रूप हो जाते, ये सब जगत विदेह कैवल्य प्राप्त होते ही आकाश रूप हो जाता है। जिनका संवेदन दृश्य की ओर धावता है, मगर जिसका उनको संवेदन मृत्यु मूर्छा दृश्य के तरफ जाता है, उसको मृत्यु की मूर्छा होती है, और मृत्यु मूर्छा के अनंतर अज्ञान संवेदन होता है। इसको अज्ञान संवेदन स्फुरित होता है, इसके अज्ञान की स्मृति यहाँ फिर से शुरू हो जाती है। उससे उन्हें शरीर और इंद्रिया भास आती है। इससे उसे शरीर और इंद्रिया सब भास आता है। जो विदेह कैवल्य को प्राप्त हो, जो मोक्ष को प्राप्त हो गए, उसको फिर शरीर भाव कहाँ से होगा, रहा ही नहीं अहम मम कुछ भी। वह अंतवाग शरीर है, परंतु चिरकाल की प्राप्ति करके आदि भौतिक होता बस है। तो उस टाइम मृत्यु के समय अंतवाग शरीर और चिरकाल की स्मृति है ना, अभ्यास है ना, इसलिए वहां उसे आदि भौतिकता दिखने लगती है, स्थूल शरीर दिखने लगता है। मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरा ये नाम, ये फिर सब स्मृति शुरू हो जाती है। जैसे वायु गंध को स्पंद और निस्पंद रूप है, पर जब स्पंद होता है तब भासता है, और वायु स्पंद रूप और निस्पंद दोनों रूप वायु के हैं। जब स्पंद रूप होता है तब पता चलता है, निस्पंद होता है तो पता नहीं चलता। वैसे ही संवेदन से जब जगत भासता है वैसे जानता है, चित्त संवेदन से जब जगत भासता है तब वो जानता है कि मैं यहाँ उपजा हूँ। मैं यहाँ उपजा हूँ। जैसे स्वप्न में अंगना से स्पर्श का अनुभव होता है, स्वप्न में जैसा अनुभव करता है, जैसा उसे स्फुरण होता है, वैसा उसे अनुभव भी होता है, वैसा वो देखता भी है। वह मिथ्या है, मगर वो बिल्कुल मिथ्या है। ब्रह्म से जो आपको उपजा देखता है वह भी मिथ्या है। वैसे ब्रह्म से भ्रांति से जो अपने को उपजा जानता है वो भी मिथ्या है, मिथ्या अनुभव। देखिए हे राम जी, जहाँ यह जीव मृतक होता है वही जगत ब्रह्म देखता है। जहाँ वो मृतक होता है ना, वही जगत ब्रह्म को देखता है। वास्तव में जीव आपको उपजा मानता है और नाना जगत ब्रह्म देखता है। वो अपने को उपजा मानता है मृत्यु के मूर्छा के अनंतर, और विविध प्रकार का जगत देखता है। वो उसके चित्त के स्फुरण के कारण ही होता है। अपने आप को ब्रह्म रूप नहीं जानता, देह से ही जानता है तो मैं यहाँ उपजा हूँ, और फिर आगे की सारी स्मृति शुरू हो जाती है। फिर यह नगर है, यह पर्वत है, ये सूर्य और चंद्रमा है, ये तारागण है, और जरा मरण आदि व्याधि संकट से व्याकुल होता है। आदि व्याधि संकट आते हैं, जरा मरण का समय आता है तो वो व्याकुल हो जाता है। स्थूल शरीर से अपने को जानता है, इसलिए स्थूल शरीर के साथ जो होता है वो अपने साथ मानता है और व्याकुल होता है, दुखी होता है। तो वह भाव अभाव भय स्थूल सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म चर अचर, पृथ्वी नदियाँ भूत भविष्य वर्तमान, पृथ्वी नदियाँ भूत भविष्य वर्तमान क्षय अक्षय, और भूमि को भी देखता है, सब कुछ देखता है, और समझता है कि मैं उपजा हूँ, और वो समझता है कि मैं यहाँ उपजा हूँ, अमुक का पुत्र हूँ, मैं यह मेरा कुल है। हाँ, अपने कुल पिता माता सबको फिर जानता है,
यह मेरी माता है, ये मेरा बांधव है, इतना धन हमको प्राप्त हुआ है, इत्यादि अनेक वासना जालों में दुखी होता है। ऐसी अनेक वासना जालों में फंसकर वो दुखी होता है और कहता है कि यह सुकृत है और यह दुष्कृत कार्यों को, ये दुष्कृत है, ये सुकृत है, ऐसा भी वो समझता है। प्रथम में बालक था, अब मेरी यह अवस्था हुई, पहले में बालक और था, यह मेरा, अब मैं किशोर, युवा, वृद्धावस्था ये अनुभव करता करता सुखी दुखी होता रहता है। वर्णन है इत्यादि अनेक जगत कल्पना वगैरह अनेक जगत कल्पनाओं करता है। कल्पना कर जीव को उदय होती, जीव को उदय होती है। अनेक कल्पना इस प्रकार जीवों को उदय होती है। अनेक कल्पना हरेक जीवों को उदय होती है। हे राम जी, संसार रूपी एक वृक्ष उगा है, संसार चित्र रूपी एक उसका बीज उगा है, है, चित्त उसका बीज है, तारागण उसके फूल है, तारागण उसके फूल है, और पुष्प है, चंचल मेघ पत्र है। हाँ, चंचल बादल उसके पत्र है, मिलते रहते हैं। जंगम जीव मनुष्य देवता जंगम जीव दैत्यादि पक्षी मनुष्य देवता दैत्य आदि सब पक्षी उन पर आन के उस पर बैठने वाले हैं, स्थित होते हैं। और रात्रि उसके ऊपर धूली, हाँ, धूली है, रात्रि उसके ऊपर पड़ी हुई धूली है। समुद्र उसकी तलावड़ी है, हाँ, समुद्र उसकी तलावड़ी है। पर्वत उसमें शील बट्टे है, हाँ, पर्वत उसमें थोड़े सील बट्टे हैं, और अनुभव रूप अंकुर है। अनुभव रूप उसमें अंकुर है। जहाँ जीव मरता है वही क्षण में ये सब देखता है। हाँ, जहाँ जीव मरता है वहाँ वही क्षण में ये सब देखता है। इसी प्रकार एक एक जीव को अनेक जगत भासते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जीव को, एक एक जीव को अनेक जगत भासित होते हैं। प्रत्येक जीव का अपना अपना जगत होता है। हे राम जी, कितने कोटि ब्रह्मा विष्णु, हे राम जी, कितने कोटि करोड़ों ब्रह्मा विष्णु इंद्र पवन और सूर्यादिक और सूर्यादिक देवता सब हुए, कितने करोड़ों उसकी संख्या में हो गए अभी तक। जहाँ सृष्टि है वही ये होते हैं, जहाँ सृष्टि वही वो सब होते हैं। इससे चिद अणु में अनेक सृष्टियाँ है, इससे चिद अणु में अनेक सृष्टियाँ हैं। जीव भी अनंत हुए हैं, जीव भी और अगणित हुए हैं। सुमेरु मंडल द्वीप और लोग भी बहुत तेरे हुए हैं। सुमेरु मंडल द्वीप आदि बहुत कुछ हो गए हैं। जो चिदाणु में ही सृष्टि का अंत नहीं तो परब्रह्म में अंत ऐसे कहाँ से चित्त आवे? अणु में सृष्टि का अंत नहीं तो परब्रह्म में कहाँ से अंत आवे भाई? जो चिदाणु में ही सृष्टि का अंत नहीं तो परब्रह्म में अंत कहाँ से आवे? वास्तव में है ही नहीं। जैसे पर्वत की वास्तव में है ही दीवार, नहीं तो अंत की कहाँ बात। वास्तव में पर्वत की दीवार में शिल्पी पुतलिया कल्पे तो कुछ है नहीं, वैसे ही जगत चिदाकाश में नहीं है। शिल्पी दीवार में पुतलिया कल्पे तो है ही नहीं, वैसे चिदाकाश में, चिदाकाश ब्रह्म में जगत नहीं है। चिद आकाश में जगत कुछ है, मनोमात्र है, केवल मनोमात्र है। हे राम जी, मनन और स्मरण भी चिदाकाश रूप है। मनन और स्मरण भी चिदाकाश रूपी है। चिदाकाश में मनन और स्मरण है। चिदाकाश में मनन स्मरण है। जैसे तरंग भी जल रूप है और जल ही में होता है, जल से ही तरंग जल में ही होता है, जल रूपी है तरंग भी, जल के सिवा और कुछ नहीं। जल से ही तरंग कुछ वस्तु नहीं है, वैसे ही मनन और स्मरण भी चिदाकाश रूप, वैसे ही मनन और स्मरण को भी चिदाकाश रूप जानिए। हे राम जी, दृश्य कुछ भिन्न वस्तु नहीं है। हे राम जी, दृश्य कुछ भिन्न वस्तु है ही नहीं। दृष्टा ही दृश्य की
नाई होकर भासता है। दृष्टा ही दृश्य रूप होकर भासता है, दृश्य जैसा होकर भासता है। जैसे मन आकाश नाना प्रकार हो भासता है, वैसे ही चिदाकाश का मनोराज में मन प्रकाश आकाश नाना विविध प्रकार प्रकार होकर जगत दिखता है, होकर है। वैसे ही चिदाकाश हाँ का प्रकाश नाना प्रकार जगत होकर है, चिदाकाश का प्रकाश विविध प्रकार का जगत होकर है। पर तुमको अर्थाकार रूप भासता है। पर तुमको तो अर्थाकार दिखाई दे रहा है। इसी कारण कहा कि लीला और सरस्वती आकाश रूप सर्वज्ञ स्वच्छ रूप लीलावती और सरस्वती निराकार थी। आकाश स्वच्छ निराकार रूप थे। वे जहाँ चाहती थी जहाँ चाहती थी वहाँ जा पहुँचते थे, प्राप्त होती थी, और जैसी इच्छा करती थी वैसी सिद्धि होती थी। जैसी वो इच्छा करती थी वैसी सिद्धि तुरंत होती थी। क्योंकि जिसको चिदाकाश का अनुभव हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। जिसको चिदाकाश का अनुभव हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। सर्वरूप होके जो स्थित हुआ, जो सर्वरूप गृह होकर में स्थित हुआ, प्रवेश करना क्या आश्चर्य उसके है। गृह में प्रवेश करना कैसे, तो पूछती है वो मंदिर में कैसे प्रवेश करते हैं। वह तो तो वो कोई स्थूल शरीर से नहीं थे, वो तो अंतभाग शरीर से थे, इसलिए उसका प्रवेश कोई मुश्किल नहीं था। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब जो दोनों देवियां जिनकी चंद्रमा के समान क्रांति थी, ये दोनों देवियां जिसके चंद्रमा जैसी कांति थी, राजा के अंतपुर में प्रवेश कर ऐसी सिंहासन पर स्थित हुई। क्रांति वाली दोनों देवियां राजा के अंतपुर में प्रवेश करके वहां स्थित हुई। तो बड़ा प्रकाश अंतपुर में हुआ। देवियों को आने से बड़ा प्रकाश हुआ अंतपुर, और शीतलता से व्याधि ताप शांत हुए। और उनकी शीतलता से उनके व्याधि संताप ताप सब शांत हो गए। जैसे नंदनवन होता है वैसे ही अंतपुर हो गया, और जैसे प्रातःकाल नंदनवन जैसा हो गया, जैसे प्रातः काल में सूर्य का प्रकाश होता है वैसे ही देवियों के प्रकाश से अंतपुर पूर्ण हुआ। देवियों के प्रकाश से अंतपुर पूरा प्रकाशित हो गया। मानो देवियों के प्रकाश से राजा पर अमृत की सिंचना हुई। मानो देवियों के उस प्रकाश से राजा के ऊपर अमृत की सिंचना हुई। तब राजा ने देखा कि मानो सुमेरु के श्रृंग से दो चंद्रमा उदय हुए। राजा ने देखा कि सुमेरु के शिखर से दो चंद्र उदित हुए हैं, इतना प्रकाश आया। ऐसे देख के वह विस्मरण को प्राप्त हुआ। वैसा हुआ उसे, और विस्मरण को प्राप्त हुए, और चिंतना की कि ये दिव्या है। फिर चिंतना की कि नहीं, सुमेरु पर्वत के ऊपर चंद्र नहीं होंगे, ये तो दो देवियां हैं। इसीलिए जैसे शेषनाग की शैया से विष्णु भगवान उठते हैं, वैसे ही उसने उठ के शेषनाग की शैया में जैसे विष्णु भगवान उठते हैं वैसे ही उठकर उसने वस्त्रों को एक और करके हाथों में पुष्प लिए और हाथ जोड़ के देवियों के चरणों पर चढ़ाए। हाथ में पुष्प लिए और हाथ जोड़कर दोनों देवियों के चरणों में चढ़ाए। वस्त्र को एक और करके वस्त्र जो ओढ़ा था वो साइड में करके खड़ा हुए पुष्प माथा टेक के पद्मासन बांधकर फिर माथा टेका पर बैठ गया, और पद्मासन बांध के देवियों के सामने पृथ्वी पर बैठ गया और कहने लगा, हे देवियों तुम्हारी जय हो। हे देवियों तुम्हारी जय हो। तुम जन्म दुख ताप के शांत करने वाले चंद्रमा हो। जन्म से अब तक के सारे दुखों को शांत करने वाले चंद्रमा समान हो, और अपूर्व सूर्य हो। और तुम तो अपूर्व सूर्य हो, इतना तुम्हारा प्रकाश है। अर्थात पूर्व सूर्य के प्रकाश से बाह्यतम नष्ट होता है। हाँ, पूर्व सूर्य के प्रकाश से बाह्यतम मिट जाता है,
और तुम्हारे प्रकाश से तुम्हारे मतलब मेरा अंतर का अज्ञान कम भी नष्ट होता है। मेरे अंतर का अज्ञान कब नष्ट हुआ? तुम्हारे प्रकाश से अंतर का जो अंधकार है वो नष्ट हो जाए, अज्ञान मिट जाता है। बाह्य सूर्य तो बाहर का अंधकार मिटाता है, ये अंतर का अंधकार मिटाते हो। इससे अपूर्व सूर्य हो, इसलिए तुम अपूर्व सूर्य हो। इसके अनंतर देवी मंत्री को जो राजा के पास नदी के तट के फलों के वृक्षों के समान सोया था, राजा के पास उनका मंत्री जो सोया था उसको जगाया। जन्म और कुल के कहावने के निमित्त संकल्प से जगाया, उनको संकल्प से जगाया। अगर इसका कुल क्या है, ये कौन है बताओ? और मंत्री उठ के फूलों से देविया का पूजन कर राजा के समीप जा बैठ गया। पूजन किया, राजा के पास जाके बैठा। तब सरस्वती कहने लगी, हे राजन तू कौन है? सरस्वती ने पूछा, हे राजन तुम कौन हो, तुम किसके पुत्र हो और कब तूने जन्म लिया है? और तेरा जन्म कब हुआ? हे राम जी, जब इस प्रकार दोनों देवियों ने पूछा तब मंत्री जो निकट बैठा था वो बोला, हे देवी। तब मंत्री ने आंसर दिया, हे देवी तुम्हारी कृपा से राजा का जन्म और कुल में कहता हूँ। मैं उसका उत्तर देता हूँ। इक्ष्वाकु कुल में एक राजा हुआ था। इक्ष्वाकु कुल में एक राजा हुआ था जिसका नाम कमल के नाय नेत्र थे, कमल जैसे और श्रीमान था, बहुत श्रीमान था वो राजा। उसका नाम कुंदरथ था। निदान उसका पुत्र बुधरथ हुआ। कुंदरथ का पुत्र बुधरथ हुआ। बुधरथ के सिंधुरथ हुए। बुधरथ के सिंधुरथ पुत्र हुए। उसका पुत्र महारथ हुआ। उसका पुत्र महारथ हुआ। महारथ का पुत्र विष्णुरथ हुआ। विष्णुरथ हुआ। उसका पुत्र कलारथ हुआ। कलारथ का पुत्र क्षयरथ हुआ। कलारथ का पुत्र क्षयरथ हुआ। और क्षयरथ का पुत्र नभरथ हुआ। क्षयरथ का पुत्र नभरथ हुआ। और नभरथ के बड़े पुण्य करके यह विदुरथ पुत्र हुआ। नभरथ ने बड़े पुण्य पुत्र प्राप्त के लिए करे, इससे विदुरथ उनका पुत्र हुआ। जैसे क्षीर समुद्र से चंद्रमा निकलता है, वैसे ही सुमित्रा माता से यह उपजा है। सुमित्रा माता उनके हैं, सुमित्रा माता से विदुरथ उत्पन्न हुए हैं। जैसे गौरीश के स्वामी कार्तिकी उत्पन्न हुए हैं, वैसे ही यह सुमित्रा से उत्पन्न हुआ है। हे देवी, इस प्रकार तो हमारे राजा का जन्म हुआ है। इस प्रकार हमारे राजा का जन्म हुआ है देवी। जब यह 10 वर्ष का हुआ तब पिता उसको राज्य, जब विदुरथ 10 वर्ष का हुआ तब उनके पिता उसको राज्य देकर आप वन को चला गया। आप वन में चला गया। और उस दिन से उसने धर्म की मर्यादा 10 वर्ष की उम्र से उसने धर्म की मर्यादा से पृथ्वी की पालना की। धर्म की मर्यादा से पृथ्वी की 10 वर्ष की उम्र से राज्य शुरू किया है, पृथ्वी की पालना की। और बड़े पुण्य किए हैं, बड़े बड़े पुण्य किए हैं। उन्हें पुण्यों का फल तुम्हारा दर्शन अब उनके उन पुण्यों का फल आज तुम्हारा दर्शन हुआ, वो इसको हुआ है। हे देवी, जो तुम्हारे दर्शन के निमित्त बहुत वर्ष तप करते हैं, उनको भी तुम्हारा दर्शन पाना कठिन है। वर्षों तक तप करने के बाद भी तुम्हारा दर्शन पाना कठिन है। इससे इसके बड़े पुण्य हैं। इससे तुम्हारा राजा के बड़े पुण्य हैं कि उनको आपका दर्शन हुआ। हे राम जी, इस प्रकार करके जब मंत्री रोशनी हुआ, ऐसे करके जब उन्हें शांत मंत्री रोशनी हो गए, शांत हो गए, तब देवी ने कृपा करके राजा विदुरथ के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म को विवेक दृष्टि करके देखो। अब तुम अपने पूर्व जन्म को विवेक दृष्टि जगाओ और देखो, कल देखेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की ओम प्रभोयामे स्वनिधिवर्णं मुर्वार्थिवदनां विजनुषिमां तदमों 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 स्वनिधिवर्णं मुर्वार्थिवदनां विजनुषिमां तदमों प्रभोयामे स्वनिधिवर्णं मुर्वार्थिवदनां विजनुषिमां तदमों प्रभोयामे स्वनिधिवर्णं मुर्वार्थिवदनां विजनुषिमां तदमों प्रभोयामे स्वनिधिवर्णं मुर्वार्थिवदनां विजनुषिमां तदमों